गुड मॉर्निंग दगड़ियों, मैं हूं सुनील उपाध्याय। उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से लेके आया हूं एक नया ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं। यो यो। तो दोस्तों अभी 6 बज रहे हैं सुबह के, और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यार हुड वगैरह पहना हुआ है, तो ठंड हो रही है यार, हवा चल रही है बड़ी ज़बरदस्त सुबह सुबह, और अच्छा भी लग रहा है, मज़ा आ रहा है सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा में। पहाड़ों में बड़ा अलग ही मज़ा आ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ सुबह सुबह का, कितना खूबसूरत हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा चले, मन में भैया आग लगे। चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहे हैं आप, कितनी प्यारा। और इस धूप हल्की हल्की अब आ गई है। एंड सुबह की हमारी सबसे पहली बारी बस जो जाती है 6 बजे, वो भी चली गई है। पीपना पैसिया ये। सो दोस्तों लाइट थी नहीं कल रात भर, अब लाइट आ गई है सुबह। अब भी आई है 6 बजे लाइट नहीं थी रात को। तो अभी मेरा सबसे पहले काम है, मुझे दिया गया कि चाय बनाऊंगा मैं। आजकल सुबह सुबह मेरा नंबर लगा हुआ है चाय बनाने का, तो सुबह सुबह चाय मैं ही बना रहा हूँ। उसके बाद बाकी मम्मी गई दूध निकालने, और आजकल दादी भी जा रही है साथ में। वो पता नहीं क्या दिमाग ख़राब कर रहा है भैंस, इस वजह से। सुबह सुबह दोस्तों हम लोग काली चाय पीते हैं। सबसे पहली जो चाय होती है वो काली चाय होती है, बाकी उसके बाद फिर दूध की चाय स्टार्ट होती है। लेकिन पहले जो चाय होती है वो काली ही होती है। और ये लगभग बहुत लोगों का रूटीन है कि सुबह उठ के पहले ब्लैक टी। कहते हैं कि गैस नहीं बनती। मेरे को ये तो, मैं तो कुछ भी पी लेता हूँ, बट वो दादी पापा और मम्मी यही पीते हैं ब्लैक टी, तो इसलिए अब मेरे को भी आदत लगी उसकी। तो ठीक ही है, अगर कुछ गैस वगैरह ना बने अगर कोई चाय से, तो बढ़िया है, सुबह उठ के पहले वही पी लें। तो आप भी ट्राई कीजिए अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है। चाय दम सुन धरो पानी। ए गजवा रे, ले गजवा, चल गजवा, आजा, चल गजू, चल चल गजू, चल चल गजू। तो दोस्तों अब चलता हूँ मैं, ज़रा घास लेने जा रहा हूँ। अम्मा और ईजा गई है वहाँ पर, अम्मा और ईजा गई है वहाँ पर खेत में, मतलब मिर्च कि उसमें झाड़ काफ़ी हो रहा था तो उसको निकाल लें। और इस वजह से मेरे को बोला कि उसको लेने आना तो भैंस के लिए, तो अब वहीं जा रहा हूँ मैं। और जितने भी लोग दिल्ली में थे, मतलब दिल्ली में नई पुरानी बुआरियाँ जो थी, वो अब यहाँ पर वापस आना बैठ गई, और सोचा काम करना बैठ गई। तो ठीक है, काम करना हो भाई। ये है चौलाई। लड्डू खाए होंगे आपने, लड्डू खाना तो बोले खिलाऊँ सुगल सुगल मस्त लड्डू खाना, वही लड्डू से वही है, इसी के लड्डू बनते हैं। कॉलेजा का दिन मंजू मकाओ छी तेरी यादा, दूर न जाए मंजू निभूले तू मेरो साथा। मार्चे एल्ला पाकरी इंगुला टिपण छी यार हैं, तुम दी के दी और टिपा मुर्ग साफ कर दिया है, और उधर लगे हैं बैठने में। ये हल दादा हमारा नल हैं, ये वही फिर अंगूर को सो पोरक। ओहो भुजिल है, अब बड़ी की बड़ी पिटी पटा मो सोंगरा खाए आज, सोंगरा निशा टुक से आदू खाए आज। तुम दी खेला वहाँ, तू खेला से खेल रहे हो।
हाँ पाओ खा। सो गाइस वहाँ चल रहा है नीचे काम। देखो ये क्या है पता है, हिट हिट पता है, जनी ना मतलब वैसा वाला हिट, ये कॉकरोच वाला पता ही है, बहुत लोग सब लोगों को पता ही होगा। एक्चुअली क्या होता है, पहाड़ों में भी इस तरह के जब घर रहते हैं ना लकड़ी वाले, इनमें भी हो जाते हैं कॉकरोचेस हो जाते हैं। दिल्ली में शहरों में बड़े बड़े फ्लैटों में वहाँ हो जाते हैं, जो मतलब वो पेस्ट कंट्रोल करवाते रहते हैं। एंड इस तरह के वहाँ भी हो जाते हैं। और हमारे यहाँ ज़्यादा क्या होते हैं, कब होते हैं, ये बरसात के टाइम पे, बाकी पूरे साल भर कभी नहीं होते हैं। बरसात में 1-2 महीने कभी कभी कुछ दिख जाते हैं। तो आप पहाड़ों में भी ऐसी चीज़ें यूज़ करने लगे। पहले से धुआं करते थे, उसके बाद एक लक्ष्मण रेखा आती थी उसको करते थे, फिर उसके बाद वो बंद हुआ एक नमान, नमान ही नाम है उसका, नुमान ऐसी करके उसको करते हैं। फिर अभी बाद में जियाल पाम वो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी धुआं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बट यहाँ फ़र्क नहीं पड़ा, हमने कई बार लगाया बट तो अभी वैसे नहीं दिख रहा है, ऐसे टपकने वाले नहीं है, थोड़ा बहुत है, पता रहे कि 6 दिनों पे फस करने। ये देखा बद का शर है ये, देख रहे हैं आप कैसे हो रहे हैं। शेट मैं आज खेल रहा हूँ पबजी। ये पबजी खेल रहा हूँ आज यहाँ पर। एंड दोस्तों अगर आप इस तरह के कोई भी केमिकल का यूज़ कर रहे हैं घर पे तो आप मुंह बंद कीजिए, मतलब अपना मुंह वगैरह बंद आप रखें। मैंने हल्का सा वो किया था, उसके बाद मैंने मुंह बंद किया था। और कुछ खाएं ना, मतलब कुछ जैसे कोई लोग च्युइंगम वगैरह डाल देते हैं मुंह में, टॉफ़ी वगैरह डाल देते हैं, उससे क्या होता है सांस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये हमें एक्चुअली, मैंने पेस्टिसाइड में कुछ टाइम वर्क किया था तो उससे मेरे को पता चला है और हमें बताया था कि ये केमिकल जो डिपार्टमेंट पालते हैं उन्होंने इसका एक हमें वो भी दिया था। एक टाइम पे 1 घंटे की हमारी क्लास हुई थी, उसमें बताया था कि इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान दें और बहुत सेफ्टी से इसको काम करें। उसके बाद इस जो भी अगर आप केमिकल, कभी क्या होता है केमिकल पर हाथ लग जाता है तो उसको अपनी स्किन वगैरह पर ना लगे, उससे काफ़ी ज़बरदस्त आपको एलर्जी हो सकती है। तो ये चीज़ें काफ़ी ध्यान रखें। बाकी मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, ज़रा कुछ और काम है मुझे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। बोला आज 11 तारीख है और ग्राम दाड़वी में और जो अपना यहाँ राशन की दुकान है जगदीश उपाध्याय जी की, इनके यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है सल्ट ब्लॉक द्वारा। और इसमें बताया गया है कि स्वरोजगार के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी कि आप गांव में रह के किस प्रकार से रोजी रोटी का संचालन कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने सुना है कुछ बैंक से अधिकारी और कर्मचारीगण आए हुए हैं। तो अब देखना यह है कि किस तरह, और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि परम कांडपाल जी कालीगाड़ के प्रधान भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब आगे का कार्यक्रम, हम कार्यक्रम स्थल में पहुँचने वाले हैं। आगे की जानकारी आपको कार्यक्रम स्थल में पहुँचकर दी जाएगी। दोस्तों वो लोग सारे आ गए हैं और काफ़ी लोग अभी आज आए हैं, यहाँ के प्रधान वगैरह भी। एंड मीटिंग अब थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। चलो स्टार्ट करो। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भैवे त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। आज हम अपने नजदीकी क्षेत्र पीपना ग्राम सभा के मध्य इंटर कॉलेज के पास में यहाँ पर जिला लघु उद्योग द्वारा जो यहाँ पर कार्यक्रम दिए जाते हैं उनके बारे में जिला उद्योग से पहुँचे हुए श्री अमित भाकुनी जी, सहायक प्रबंधक महोदय जिला उद्योग अल्मोड़ा से हैं, श्री रमेश दीक्षित जी हमारे साथ हैं, सहयोगी संस्था मां नंदा देवी सेवा समिति श्री कृष्णानंद जी, आपकी सभा के सभाध्यक्ष ग्राम प्रधान फलटा। ये प्रशिक्षण 2 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे मध्य कराया जाएगा और इस का हमें पूर्ण लाभ लेना होगा। आमंत्रित करूंगा श्री प्रेम सिंह नेगी जी को, जो जिला उद्योग से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी ग्राम प्रधान महोदय, शायद कोई बीटीसी मेंबर भी पहुँचेंगे, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे सभी जिला कार्यकारिणी से
के लिए हमारे बीच में आए हैं। सभी के एक विनम्र निवेदन इस बात का है कि हम लोग अगर जब इकट्ठे सभी लोग होते हैं तो उससे तभी हमें 1 से 2 से 4 सहयोग मिलता है इन चीज़ों का, कि हम 2 से 4 साथ होते हैं। इसका प्रोग्राम हमारा जो इससे हम लगे हुए 10 साल से, हमें उससे बहुत अच्छा लगा। किस बात से कि देखिए, हम अगर 1 से 2 4 अगर इससे बनाएं, मेरे पास इस समय ज़्यादा बोलने की ज़रूरत तो मुझे नहीं है, पर ठीक है, हम अगर इस प्रकार जुड़े एक दूसरे से, संगठन से और इन चीज़ों से, या हमारे जिला कार्यकारिणी लोग, हमें देखिए हमें अल्मोड़ा यहाँ से जाना पड़ता था, आज हमें यहाँ पर अगर हमारे किसान भाई उपस्थित सभी लोग ज़्यादा औपचारिकता न निभाते हुए इसके बारे में थोड़ा बोल दो। देखिए, कांडवाल जी यहाँ पर ही, किशोर है, अन्य लोग भी हैं, सभी लोग हैं। ऐसे ही होता है। एक ग्रुप था हमारा, ग्रुप पता नहीं किसने बनाया, क्या बनाया, कृषि विभाग संघ व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें वर्चुअल ट्रेनिंग देनी थी, शायद 5 दिवसीय प्रशिक्षण था, 5 दिवसीय प्रशिक्षण था प्रदेश यूनिवर्सिटी, पंत यूनिवर्सिटी, अपनी पंत यूनिवर्सिटी। ठीक, रजिस्ट्रेशन किए गए, लगभग 10 दिन पहले से रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ हुआ। सभी लोगों ने अपने अपने गांव से 2 3 4 जो भी लोग थे रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद देखिए, जब जिस दिन से प्रशिक्षण शुरू होना था वो डेट चली गई। सुबह 11 बजे से प्रशिक्षण था। 4:30 बजे मैंने पंकज जी को फ़ोन किया व्यक्तिगत ढंग से कि भाई साहब प्रशिक्षण कब से है ना कोई लिंक आया, ना कोई कुछ आया। मैंने कहा प्रशिक्षण है कब से? बोल वो तो चालू हो गया कल से। मैंने कहा वो डेट तो आज की थी, आज सुबह 11 बजे की। मतलब वो कल से हो गया। तब वो लिंक भेज रहे हैं एक रीवा मध्य प्रदेश का, ये वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल प्रशिक्षण का रीवा मध्य प्रदेश का। देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है। और समय के बाद, और समय से 18 घंटे बाद, 18 घंटे बाद वो एक वर्चुअल मीटिंग की वो भेज रहे हैं इस बारी, जबकि प्रशिक्षण दिया जा रहा है पंत यूनिवर्सिटी द्वारा। देखिए कहाँ बेवकूफ़ बने। कब तक हम लोग वो रहेंगे कि औचित्य क्या है? हम अपने उद्देश्य में सफल हैं या मात्र खाना पूर्ति औपचारिकताएं हो रही? औपचारिकताओं के सहारे जीवन नहीं चल सकता। अब औपचारिकताएं बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन कर्तव्यों का निर्वहन, उसकी जगह कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो औरों के लिए भी एक सिंबल, एक स्टेटस, एक वो साबित करेंगे। हम उन लोगों से क्यों प्रेरणा ली जो खुद फिसले हुए लोग हैं? मैं परम कांडपाल, आज जिला उद्यान विभाग से जो हमारे पास है, जिला उद्योग केंद्र से हमारे बीच में आए हुए सभी मेहमान बंधु, उनका स्वागत करता हूँ। साथ में बैठे हमारे प्रधान, ग्राम प्रधान दाड़वी, ग्राम प्रधान कितना और अध्यक्ष जी हमारे कपिल। आज जो एक योजना था, यह जानकारी में अगला नहीं था कि यह प्लान मतलब क्या चीज़ में बात विचार है। पहले तो हम केवल एक भीड़ इकट्ठा रोज गए। अब हमको उम्मीद है कि जो हमारे स्टाफ आ रहे हैं कि हमको क्या जानकारी दिले, तो यह जानकारी हमारे तो महत्वपूर्ण था। आज हम 20 आदमी को पाला हुआ, हम 20 को एक आदमी विषय का बता तो कई 100 में 1000 लोगों को जानकारी पहुँच जाए। हम उन चीज़ें जानकारी लेनी है और भरपूर तरीके वह उपयोग ल करो। हम अगर कोई योजना से या कैसे है वो डिटेल हमको पूरा भाग बता रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रमेश बिष्ट, जिला उद्योग केंद्र अल्मोड़ा परिवार की तरफ से आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं एवं धन्यवाद आप सभी को जो आज इस सभा में जो है उपस्थित हुए हैं। देखिए, हमारे आज का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि लोगों तक जो विभागीय योजनाएं होती है, जो सरकारी योजनाएं जो संचालित की जाती है, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, अवेयरनेस प्रोग्राम का प्रचार प्रसार का। उसकी वजह हमारी यही है कि हमारे लोगों के बीच में जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम किसी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। जानकारी होनी इसलिए भी आवश्यक है, खासकर जब ऐसे प्रोग्राम रखे जाते हैं, ग्राम प्रधान जी या अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग, जिनको एक अच्छे, जो लोग जीत के आते हैं, एक अच्छे सम्मान के पद जिनको प्राप्त होता है, उनका दायित्व सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर उन्हें जानकारी होगी तो वो अपने लोगों को जानकारी दे पाएंगे। बताऊँगा, आपके पास ये पॉम्पलेट पड़ा हुआ है, जैसे कि आपको पता है आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। msy.uk.gov.in ये एक साइट है, इससे आप, ये मोबाइल ऐप में भी आराम से इजीली खुल जाता है।
आप इसमें देख लीजिए, इसमें हिंदी में भी बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है कि आप उसको कैसे कैसे आवेदन करेंगे। इसमें आधार कार्ड है, एक फ़ोटो है, एक आपका एजुकेशन का शैक्षिक योग्यता वही है। परियोजना प्रतिवेदन का मतलब है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। अब मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को बताऊँगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो सरकारी दस्तावेज में आपको उसका नाम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तौर पे उसको यूज़ किया। एक कागज़ है, वो एक सर्टिफिकेट है जिसमें आप अपनी तरफ से ये प्रदर्शित करते हैं कि आपने क्या क्या काम करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जाति प्रमाण पत्र। आप SC समाज से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र उसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि आपके उस प्रमाण पत्र के आधार पर ही जो है विभाग में योजनाओं में सब्सिडी का स्तर ऊपर नीचे है, तो इसलिए उसको सर्टिफिकेट जरूरी है। दूसरा स्थायी निवास, आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, इसलिए जो है इसको इस डॉक्यूमेंट को आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या चीज़ है। अक्सर हमेशा आपने हमारे मेरे बेरोजगार भाइयों को हमेशा ये शिकायत रहती है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनको शिकायत रहती है बैंक से कि साहब हमारा प्रोजेक्ट तो 5 लाख का था या 10 लाख का था, बैंक ने काट के उसको 3 लाख कर दिया, घटा दिया, कुल मिला के 2-4 लाख रुपये आपके घटा दिए। इसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। होता क्या है, जब हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में, हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी खुद की है कि हम उस प्रोजेक्ट को, उस योजना को हम समझें, हम ये देखें। सबसे पहले खुद से शुरुआत ये करनी पड़ती है कि जब हम किसी चीज़ को लगाते हैं, अगर मसाला चक्की अगर हम लगा रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि उसका जो कच्चा माल है वो मेरे क्षेत्र में मिलता है, पैदा होता है या नहीं होता है, क्योंकि जब आपके पास कच्चा माल होगा तभी आप उससे मसाले का उत्पादन कर पाएंगे, ठीक है। आपके क्षेत्र में अगर अच्छी पैदावार होती है तो आप वो आपका एक मार्केट सर्वे हो गया, ठीक है। जब आपको वो कच्चा माल जब आपको लगता है कि मैं यहाँ इस गांव से उठाऊंगा, इन लोगों से बोलूँगा, या अपना भी आदमी स्वयं भी करता है, तो वो एक एवरेज होता है उसका कि मेरा इतना ये साल में इतना मैं वो करूँगा, इतना इसको पीसूँगा और मैं बेचूँगा। तो मैं इसको एक आपको उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अमाउंट कम क्यों होता है? होता क्या है, अक्सर मैं एक आटा चक्की लगा रहा हूँ, आटा चक्की का जब प्रोजेक्ट जब मैं सबमिट करता हूँ तो उसका अमाउंट रहता है मेरा 5 लाख रुपया। आप अपेक्षा करते हैं कि अभी तो कोविड की वजह से हमारा इंटरव्यू सिस्टम थोड़ा सा, पहले तो प्रॉपर आपको वहाँ बुलाया जाता था, आपसे इंटरव्यू लिया जाता था। अभी कोविड की वजह से जो निर्देश हैं, हम फ़ोन के माध्यम से या ऑनलाइन आपको वीडियो कॉल करके उस माध्यम से इंटरव्यू करवाते हैं। लेकिन वो उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें यही चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताऊँगा। उसमें होता क्या है, आप 5 लाख के लिए अप्लाई करते हैं, आपसे पूछा जाता है आप 5 लाख काहे के लिए लेना चाहते हैं, तो आपने कहा साहब मैं आटा चक्की के लिए लेना चाहता हूँ। अब प्रोजेक्ट आपका बताता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं। आपकी जो मशीनरी है आटा चक्की की, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 60-70 हज़ार रुपये में मशीनरी में आ जाती है, 40-50 हज़ार रुपये में आपकी आटा चक्की की मशीन आ जाती है। हो सकता है रेट अप डाउन हो, मेरे रेट अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि आजकल रेट भी काफ़ी लॉकडाउन की वजह से बढ़ गए हैं। तो आप उसके साथ आटा चक्की के साथ मसाला उद्योग लगा देते हैं, और एक आपकी कटिंग मशीन आ जाती है, तेल पिराई वाली आ जाती है। तो कुछ चीज़ों को मिला के आप मोटा अगर हिसाब लगाते हैं, आपका 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया आपका मशीनरी आ जाती है। होता क्या है, कुछ लोगों के पास अपनी संपत्ति होती है तो वो उसमें करते हैं, कुछ टीन सेट बनाते हैं, तो 50 हज़ार से 1 लाख के बीच का, और जो है आप उसको बढ़ाते हैं तो कुल मिला के 2-2.5 लाख 2 लाख रुपए के आसपास आपका प्रोजेक्ट हो गया। अब होता क्या है कि आपने 5 लाख रुपया अप्लाई किया है, आपका काट के 2 लाख कर दिया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उस जो रियल जो सच्चाई है वो 2 लाख की है, जबकि आपने आवेदन किया है 5 लाख का, इसलिए वो पैसा कट जाता है। देखिए हमारे यहाँ बहुत सी इंडस्ट्रियाँ लगती है, अब तो बहुत ईजी साधन हो गया कि आप नेट पे सर्च मार लीजिए, किसी भी मशीनरी की कीमत अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सर्च मार लीजिए, प्लस उसमें GST लगेगी तो कुछ बहुत और बढ़ा के ले लीजिए, मतलब बहुत आसानी से मशीनरी के रेट हमें उपलब्ध हो जाता है। तो ये आपके प्रोजेक्ट जब आप पुटअप करते हैं, बनाते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आपकी जो मशीनरी आ रही है कितने की आ रही है। ये चीज़ें इंटरव्यू में पूछा जाता है। होता क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाते हैं, तो इस वजह से होता है कि जब आपसे पूछा जाता है कि आपकी मशीनरी क्या लगेगी, आपको मशीनरी का नाम भी याद नहीं रहता है, तो पूछते हैं अच्छा कितने की कीमत क्या आती है, आपको कीमत भी पता नहीं रहती। उस वजह से कई केस रिजेक्ट भी होते हैं बैंक से या हमारे विभाग के माध्यम से। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें जानकारी स्वयं नहीं होती है। और दूसरा, बिजनेस जो है आज के डेट पे मुख्यमंत्री जो योजना चल रही है, इसमें लगभग सारी गतिविधियाँ हमारी शामिल है।
अब एक्टिविटी के बारे में आपको बताऊंगा कि हम इसमें रहते हैं, वहाँ पे 2 प्रकार की एक्टिविटी है। एक विनिर्माण है जिसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, एक सेवा है सर्विस। तो इन दोनों को इसको डिफाइन करूँगा कि विनिर्माण क्या चीज़ है। जैसे आप आटा चक्की आपने लगाया, आप लोग आपको गेहूँ दे रहे हैं, आप उनका जो गेहूँ पीस के आटा उनको वापस कर देते हैं, ये सेवा हो गई। लेकिन अगर आपके पास अच्छी संपत्ति है या आप लोगों से गेहूँ खरीद के जो है आप उसका आटा बनाते हैं, उसको पैकेजिंग करते हैं और उसको बेचते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग। आप इसका एक दूसरा उदाहरण आपको आसान सा बताता हूँ। जैसे कि हमारी बहनें करती है, सिलाई विलाई का काम करती हैं। इसमें ऐसा है कि वो किसी से कपड़ा लेके सिल रही हैं और उनको वापस कर दे रही, तो ये सेवा हो गई। लेकिन वो एक कहीं से बाहर से अपना थान लेके आती है कपड़े का, वो उससे कपड़े सिलती है, सूट बनाती है, ये सारे आइटम बनाते हैं, तो उसको फिर वो बेचते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो मतलब जहाँ पे किसी वस्तु का स्वरूप चेंज हो जाता है, उसका निर्माण अलग अलग, उसको एक चीज़ से अलग अलग चीज़ों में डिवाइडेशन हो जाता है, तो उसको विनिर्माण कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। अपना बिजनेस जो शुरू किया है ऐसे पर्ची बांट के किया। आज उनकी 2 मेरे ख्याल से, एक अलुमला में, एक आपका ये कोसी साइड 2 होटल है उनके अपने। और बिल्कुल आप मिलेंगे, बहुत जेन्युइन आदमी, बहुत मेहनती आदमी। मतलब उनके पास कुछ नहीं था। मैंने फिर उनसे भी पूछा उनकी कहानी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मैं पहले पर्चे बांटता था। इस तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, धीरे धीरे करके आज वो यहाँ तक पहुँचे। कहने का तात्पर्य ये है कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे बहुत लंबी कहानी होती है। आज के समय में हमारे पास जो एक चीज़ नहीं है वो है धैर्य। हम सोचते हैं कम समय में बहुत सारा पैसा कमाना है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो संपन्न व्यक्ति है, जो आज की डेट पे सक्सेस है, अगर आप उसके पीछे अगर उसको जाएंगे, आप उसके पीछे उसका मूल रीजन ढूंढेंगे, तो ये हकीकत है कि उसने अपने जीवन के 30-35 साल दिए हैं, तब जाके वो आज सक्सेसफुल बनाया है। आप एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में इतना सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो कहने का तात्पर्य यही है, ब्यूटी पार्लर, सिलाई के लिए, और बेरोजगार को लिए, आप ढाबा खोलना, अगर आप खाना अच्छा बनाते हैं ढाबे के लिए, और वेल्डिंग के लिए, आटा चक्की के लिए, मसाला उद्योग, ऐसी कई गतिविधियाँ जो हम अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए इसमें योजना का लाभ दिया जा रहा है। अब मैं इसमें बात करना चाहूँगा, इसका जो लाभ है, इसमें जो सब्सिडी मिल रही है आपको 20% मिलती है। उसको ऐसे ही समझिए कि अगर आप 1 लाख रुपया अगर आप लोन लेते हैं, तो 1 लाख रुपये में मार्जिन मनी जो आपसे जमा करवाता है बैंक, सामान्य वर्ग के लिए 10% है, और SC ST और महिला के लिए 5% मार्जिन मनी जमा करवाती है। आपका टोटल जो प्रोजेक्ट है, जैसे अगर 1 लाख में 10% अगर 10,000 रुपये आप जमा करेंगे, तो 90 लाख रुपया आपको बैंक पैसा देता है। सॉरी 90,000, और 10,000 रुपया आपका मार्जिन मनी, तो 1 लाख रुपये का अमाउंट हो गया। 1 लाख में आपको 20% 20,000 रुपया आपको सब्सिडी मिलती है जब आपका लोन खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से एक हमारे PMRY PMEGP स्कीम है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसमें भी आप देख रहे होंगे नीचे इसकी साइड दी हुई है, और जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो सब लिखा हुआ है इसमें। तो ये भी ऐसे ही ऑनलाइन आवेदन होता है, इसको ऑनलाइन चेक किया जाता है वहाँ, और चेक करने के बाद ही आपकी फाइल जो है संबंधित बैंक को भेजी जाती है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको जो बताई। तो दोस्तों वहाँ से आने के बाद, मतलब वहाँ से हम आ गए हैं, और आने के बाद लंच वगैरह भी हो गया है। अब थोड़ा मौसम, बादल गरजने लगे हैं और बारिश का मौसम बारिश जैसा होने लग गया है कि कहीं बारिश आ ना जाए, ऐसा हो गया है मौसम। और जो थोड़ा लकड़ियाँ वगैरह हैं, मिर्च वगैरह मैंने उठा दी हैं, लकड़ियाँ हैं, ये भी आप अंदर समेट देते हैं। सपना छोरी चैट करो लो, बाद में अपने आप रखेंगे ना उधर, मैं तब तक इनको ऐश कर रख देना। चलो तो चप्पल उतार दो। क्या दियो लागो भैया, दियो। दोस्तों देख रहे हैं लंगूर, यो यो, पका 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 पका। जा रहा था मार्केट, तो करीबन 50 से ऊपर होंगे लंगूर। मुझे मैं 3 ही दिखाए, उधर बाकी नीचे पेड़ की साइड उधर बैठे हुए हैं। लंगूर एक ऐसा बंदर होते तो डर जाते हैं, लंगूर डरता नहीं है। तो मुझे वापसी अब ऊपर वाले रास्ते से जाऊंगा मैं। वही कहीं पीछे आता ना लंगूर, कई बार ऐसे किस्से हुए हैं कि लंगूर ने काट दिया किसी को,
ऐसा होता रहता, तो इस वजह से वो दुर्घटना से देर भली, कहीं और जगह से निकल लो भाई, इतनी जल्दीबाजी कुछ नहीं हो रही।